thing. With those flashy, shiny, bling, bling thing. Moving like a wrecking machine. Get alive. What's up guys, I am Tejas. Welcome to my channel. इस वीडियो में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, इसकी पढ़ाई कैसे की जाए ये बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक 100% थ्योरी। स्टूडेंट लोग, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें एक भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। यू आर सो लकी। तो देखते हैं इस सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, सेकंड मशीनिंग प्रोसेसेस 1, थर्ड यूनिट है मशीनिंग प्रोसेसेस 2, फोर्थ यूनिट है अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेसेस, फिफ्थ यूनिट है सॉलिड फेस वेल्डिंग प्रोसेसेस एंड सिक्स्थ यूनिट है कास्टिंग प्रोसेसेस। स्टूडेंट लोग, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे यूनिट आपने पढ़ ली है, जो कि आपने 5th सेमेस्टर में एडवांस प्रोडक्शन प्रोसेस में पढ़े थे। ये आपके 6 के 6 यूनिट उसमें कवर हो चुके हैं। इसकी आपको नोट्स चाहिए तो आप 5th सेमेस्टर में जो आपने नोट्स यूज़ किए थे वो आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। पेपर पैटर्न 80% थ्योरी 20% डायग्राम। हाँ दोस्तों, 80% थ्योरी और 20% डायग्राम है। अगर आप इस सब्जेक्ट में 20% डायग्राम नहीं निकालते हो तो आपको मन चाहे मार्क नहीं मिल सकते। अगर क्वेश्चन 10 या 15 मार्क का होगा तो 10 मार्क का होगा तो उसमें आपको 4 और 5 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायग्राम निकालते हो तो आपको उसमें 7 to 8 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस विद क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हाई स्पीड ग्राइंडिंग एंड थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वेल्डिंग। इन दोनों में से जो कि है हाई स्पीड ग्राइंडिंग एंड हॉट वर्किंग एंड कोल्ड, इन दोनों में से एक क्वेश्चन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस के साथ पूछा जाएंगे 100%। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका इस यूनिट का पूरा सिलेबस हो चुका है, जो कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तीनों के तीनों करके जाना, ये 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए सेकंड यूनिट देखते हैं। सेकंड यूनिट है मशीनिंग प्रोसेस 1। इसमें पेपर पैटर्न देखते हैं 40% थ्योरी एंड 60% डायग्राम। हाँ दोस्तों, मैं डायग्राम पर इसलिए जोर दे रहा हूँ, अगर आप इस यूनिट में डायग्राम नीट एंड क्लीन निकालते हो तो आप थोड़ा ही लिखते हो, ज़्यादा नहीं लिखते, तो भी आपको वैल्यू और अच्छे मार्क देंगे। बस डायग्राम नीट एंड क्लीन निकालो, अच्छी तरह से उसे लेबलिंग कीजिए, प्रोसेस दिखाए उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए थ्योरी ज़्यादा मत लिखिए, थ्योरी सुटेबल लिखिए, जो प्रोसीजर है जो लिखना है आपका एडवांटेज वही लिखिए, पर डायग्राम नीट एंड क्लीन निकालिए। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस है, ये तो 100% आएगा ही आएगा। उसके साथ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस है एंड वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस। ये तीनों क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कभी एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस के साथ अल्ट्रासोनिक पूछ लेंगे या कभी वाटर जेट पूछ लेंगे, मगर एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। उसके साथ ये दोनों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस की अगर आप आंसर लिखते हो तो आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बाद लिखोगे उसकी डायग्राम निकालोगे, फिर मशीनिंग पैरामीटर होंगे, उसमें उसकी प्रोसीजर होंगी, देन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखोगे और एप्लीकेशन लिखोगे। अगर ये आपने इसी फॉर्मेट से लिखा तो वैल्यूअर आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा ही देगा। चलिए थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट है मशीनिंग प्रोसेस 2। इसमें भी वही है 40% थ्योरी 60% डायग्राम। आपको यही रूल फॉलो करना है। डायग्राम अच्छी से अच्छी, अगर एक टाइम पे आप नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, मगर डायग्राम निकालो, डायग्राम बहुत अच्छी निकालो, उसके नीचे 2-3 लाइन को उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख दो। अगर टाइम नहीं रहता आपके पास तो वैल्यूअर को समझ में आएगा कि आपने डायग्राम निकाली, मतलब इसको प्रोसीजर पता होगी, तो आपको वो नहीं कुछ तो 6 तो नहीं 5 या 6 मार्क दे ही देगा। चलो देखते हैं इसके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ये जो पहले 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन हर साल पेपर में आते ही आते हैं, रैंडमली पूछे जाते हैं, मगर ये 3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। इन तीनों क्वेश्चन के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, और एक्सप्लेन लेजर और प्लाज्मा आर्क मशीन। और ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन लेजर और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। ये लेजर और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग और लेजर और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये जो 5th क्वेश्चन है, वेल्डिंग में हर बार पूछा जाता है, मशीनिंग में भी पूछा जाता है प्रोसेस पर। मतलब क्या है, इसकी और उसकी प्रोसीजर सेम है, बस वेल्डिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन ये 5 आप कर ही लो, क्योंकि वेल्डिंग और ये सेम ही है इसकी प्रोसीजर, बस डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, सेकंड क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग,
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग एंड थर्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ये 3 क्वेश्चन आप खरीदते ही जाओ, उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग करते जाओ, आपका पूरा पेपर अच्छी तरह से निकल जाएगा। चलो देखते हैं 4th यूनिट कौन सा है, अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस। देखो मैंने जो बोला था प्लाज्मा आर्क इधर भी है, इसमें 100% ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पूछा जाता है। उसके साथ MIG TIG ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। इसका डिफरेंस पूछ लेंगे, इसका प्रोसीजर पूछ लेंगे, इसका डिफाइन पूछ लेंगे। तो MIG TIG प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग ये करके ही जाओ। उसके साथ एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ये कभी कभी ही पूछा जाता है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या है जो इसमें पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बीम मशीनिंग, ये मशीनिंग में पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इधर आया तो इसमें ये वेल्डिंग का पूछ लेगा, पर मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक बीम मशीनिंग ही पूछा जाता है, ना कि वेल्डिंग। और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पूछा जाता है एज कंपेयर टू द प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग कम पूछा जाता है और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको TIG MIG करना है, प्लाज्मा आर्क करना है वेल्डिंग, और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये तीनों वेल्डिंग आप अच्छी तरह से कर लो तो आपके 2 क्वेश्चन तो आराम से निकल जाएंगे। उसके साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग कीजिए और लेज़र बीम वेल्डिंग करते जाइए। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन MIG TIG प्लाज्मा आर्क और एटॉमिक करके जाते हो तो आपका पेपर अच्छी तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं 4th यूनिट कौन सा है, सॉलिड फेज वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें भी 40% थ्योरी 60% न्यूमेरिकल नहीं चाहिए था, इसमें डायग्राम चाहिए। डायग्राम तो देखो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग। एक्सप्लेन अल्ट्रासोनिक और फ्रिक्शन वेल्डिंग ये पेपर में 100% पूछा जाता है। ये 2 ना कर लो, अल्ट्रासोनिक भी कर लो, फ्रिक्शन भी कर लो, ज़्यादा नहीं है। इसकी डायग्राम भी बहुत छोटी छोटी है और एक्सप्लेन भी थोड़ा ही करना पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। उसके साथ ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट आर्क वेल्डिंग एंड सॉलिड फेज वेल्डिंग, ये भी 100% इसके साथ ही पूछा जाता है दोस्तों, तो ये करके ही जाइए। इसके साथ इन दोनों को और क्वेश्चन रहता है, ये एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, ये भी हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी करके जाइए। इसका आंसर शायद आपको इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा, पर ये भी क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। मेरी मानो तो आप ये तीनों क्वेश्चन करके ही जाइए। तो चलिए देखते हैं 6th यूनिट कौन सा है, एडवांस कास्टिंग प्रोसेसेस। इसमें भी वही है 40% थ्योरी एंड 60% डायग्राम। पेपर पैटर्न, आप डायग्राम पर हमेशा जोर दीजिए, मैं हर बार कहता जा रहा हूँ डायग्राम निकाले ही निकाले। इसमें जो ये 3 क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, मेटल मोल्ड कास्टिंग एंड वैक्यूम मोल्ड कास्टिंग, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। आप ये तीनों के तीनों पढ़ के ही जाइए। उसके साथ इवेपोरेटिव कास्टिंग, सॉरी ये डबल हो गया है, इवेपोरेटिव कास्टिंग भी पूछा जाता है, और उसके साथ स्लज कास्टिंग और स्विच कास्टिंग, ये भी 50-50 चांसेस है इसके पूछने के। तो मेरी मानो तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, मेटल मोल्ड कास्टिंग, वैक्यूम कास्टिंग, इवेपोरेटिव कास्टिंग, ये चारों आप पढ़ के जाइए। और इसके साथ एक कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस भी रहता है, ये भी पूछा जाता है, पर ये कभी कभी पूछा जाता है। पर अगर आप चाहते हो आपके ये चारों पाँचों हो गया है पढ़ के, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है, हाउ टू आंसर। अब आंसर पेपर में लिखूंगे कैसे, ये थ्योरी पेपर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लोगों को अगर गेन करने हैं, आपको गेन करने, तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए। अगर आपको पूछा गया है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का आपको सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये लिखना पड़ेगा, 3 या 4 लाइन में। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है, कौन सा फोर्स यूज होता है, क्या बनता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए। फिर उसके साथ उसकी डायग्राम निकाल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी डायग्राम निकाल, नीट एंड क्लीन, बराबर लेवलिंग कीजिए, फिगर नंबर लिखिए, फिगर नंबर 1। उसके साथ ग्राफ अगर अवेलेबल होगा तो, मैं ग्राफ किस लिए पूछ रहा हूँ, अगर हार्डनिंग, टेम्परिंग, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ये अगर आपको शो करने हो तो आप ग्राफ निकालो। मैं तो बोलता हूँ निकालो। अगर आप 1-2 भी ग्राफ निकाल दे तो एडिशनल आपको 1 to 2 मार्क्स एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जिन्होंने ग्राफ नहीं निकाले, उनसे अच्छा आपको मिलेगा 1 से 2 मार्क। और 1 से 2 मार्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर एक क्वेश्चन में अपन ऐड करते जाइए तो 12 मार्क मिल जाते हैं। 12 मार्क यानी 2 to 1.5% आपको बढ़ेगा आपका। तो ग्राफ तो निकाले, इंटरनेट से ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, कुछ ना कुछ तो ग्राफ आपको मिल ही जाएंगे। प्रोसीजर इन स्टेप, आपको प्रोसीजर लिखने स्टेप वाइज 1 2 3 4, एक पेज की प्रोसीजर लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट हो उसे हाईलाइट कीजिए अपने पेंसिल से, अगर आपके पास टाइम हो तो।
देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, 3 एडवांटेजेस लिखे, 3 डिसएडवांटेज लिखे, 5 एडवांटेज 5 डिसएडवांटेज, उसके रिस्पेक्ट टू जितने होंगे उतने नीट एंड क्लीन लिखो स्टेप वाइज। इसका भी 1 2 3 4 ऐसे लिखो। और एप्लीकेशन भी 1-2 एप्लीकेशन लिख दीजिए। डिसएडवांटेज एप्लीकेशन आपने बराबर नीट एंड क्लीन शो किए और वर्किंग प्रिंसिपल भी आपने नीट एंड क्लीन लिखा। प्रोसीजर कम लिखी क्योंकि प्रोसीजर पे ज़्यादा टाइम लगता है लिखने के लिए, आपने कम लिखी। और ये वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन आपने अच्छी तरह से लिख लिए ना, तो आपको 100% 10 आउट ऑफ 8 या 7 मार्क्स देगा ही देगा। कभी कभी तो 9 भी दे देते हो अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने वाले सीम्स के ऊपर, PC3 के ऊपर, AIP के ऊपर और IM के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप तो अपना फ़ायदा कर ही रहे तो आपके दोस्तों का भी फायदा कीजिए। चलो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।